अच्छा, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, इन पर बच्चे बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। आपको इसका नाम सुनते ही आप पैनिक हो जाते हो कि अगर ये आ गया तो मैं तो ये सॉल्व ही नहीं कर पाऊँगी। हालाँकि ये न्यूमेरिकल्स वो चीज़ होते हैं जो आपको मुफ़्त के नंबर देते हैं, अगर आपको इनको सॉल्व करने का सही तरीका, सब कुछ पैटर्न पता हो। और ये अगर आप कुछ बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, अगर आप उनको पहले से ही तैयार करके रखो ना, तो न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में सॉल्व हों। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। आज हम इस वीडियो में फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व करते हैं वो करना सीखेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताऊंगी, याद करने वाली भी चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है पेपर में जाने से पहले। और आपको मैं चीट शीट्स भी बताऊंगी कि आपने इससे लिए चीट कोड्स क्या हैं, आप कैसे अपने फिज़िक्स के न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलें फिर शुरू होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना एक टेक्निक है, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। ठीक हो गया। अब ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक जो है, इसमें आपने अगर जैसे हमारे पास 2.3, 9.8 ये जो भी वैल्यूज़ है ना, आप इसको राउंड अबाउट करके रखा करो। अब ये 2.3 जो है, अगर सॉल्व करना है ना तो ये 2.3 ना लिखो, सिर्फ 2 लिख के सॉल्व करो। ये 9.8 है, इसको सिर्फ 10 लिख के सॉल्व कर लो। अगर हमारे पास इसी तरह वो 9 भी अगर दे दें ना वैल्यू में, तो आपने 10 ही उसको कंसिडर करके सॉल्व करना है, क्योंकि 10 के साथ हमारी कैलकुलेशन आसान है, 9 के साथ डिफ़िकल्ट है। अब आपके जो आंसर होंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि वो इस तरह होगा 21, 22, 23, इस तरह के आंसर नहीं होंगे। तो आपके आंसर्स में डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो आप लोगों ने जो आपका आंसर आएगा ना, उससे आपने, अब जैसे मैंने ये 10 किया ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपका आंसर जो भी निकलता है इस 10 को लगाने से, तो अब ये 9 है तो इसका मतलब है वो आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा सिर्फ। तो इस तरह आपने वो फॉर्मूला सॉल्व करना होता है। आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, राउंड अबाउट करो उसको और फिर उसको सॉल्व करो, तो इस चुटकियों में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास एक ये टेक्निक होगी, हमने जो डिस्कस कर ली। दूसरी टेक्निक जो हमारे पास है वो है यूनिट कैंसलेशन रूल। अब ये यूनिट कैंसलेशन क्या है समझ नहीं लग रही, तो इसके लिए आपने पता है क्या करना होता है, मैं आपको बताती हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने। यूनिट कैंसलेशन रूल में ये होता है कि आपको अगर मिसाल के तौर पे फॉर्मूला नहीं आता, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला हमें नहीं आ रहा, आपने इसमें ना यूनिट कैंसलेशन रूल लगाना होता है। अब जैसे उन्होंने आपको ना कहा हुआ है कि आपने मॉल्स में आंसर देना है, मॉल्स फाइंड करने हैं आपने, लेकिन आपको फॉर्मूला भूल गया है मॉल्स का, तो आपने क्या करना है, आपने यूनिट्स देखने हैं। अब हमारे पास उन्होंने मैस दिया हुआ है, उन्होंने मैस 20 जो भी दे दिया, और उन्होंने बता दिया कि ये 12 कार्बन का मोल किलोग्राम पर मोल इसका हमारे पास वो है। तो अब हमारे पास, हमें फॉर्मूला भूल गया कि मैथ्स ऊपर आता था या मोलर मैथ्स ऊपर आता था, हम भूल चुके हैं सब कुछ। तो अब आप क्या करोगे, आप इसके यूनिट्स को डिवाइड करोगे। आपने यूनिट को ऐसे डिवाइड करना है कि ये मोल ऊपर जाके प्लस हो जाए। अगर मैं मोल ऊपर लिख लूँ और इसको नीचे 20 को लिख लूँ, तो मेरा आंसर तो पर मोल में आएगा, नहीं हो सकता। तो मैं 20 kg को ऊपर लिखूँगी, 12 kg को नीचे लिखूँगी, ताकि मोल पर मोल जो है ये ऊपर जाके प्लस हो जाए और इस तरह मेरा आंसर आ जाए। ठीक हो गया। तो इस तरह मैं इसको यूनिट कैंसिल करके अपना ये आंसर ले आऊँगी। अब ये जो आंसर है ये 12, 20 है, तो मेरा आंसर 1, 20 को 12 से डिवाइड करूँगी तो 24 आता है ना, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास 24 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर जो है 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा और 1.5 समथिंग करके आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 12 में से माइनस करते हैं 8, तो 12, 60, 72 इस तरह का आंसर हमारे पास आएगा। तो आप अपने आंसर के करीब तरीन पहुंच जाओगे, और आपने फिर उसी ऑप्शंस में चेक करना है कि आपका आंसर कहाँ तक आ रहा है। और ये जो आंसर बनेगा ना, ये आपके पास तकरीबन तकरीबन आई गेस 1.6 बनता है, अगर मैं अपने इनसाइट्स देखूं, क्योंकि 12 इंटू 5 क्या होता है, हमारे पास 60 होता है, तो 12 इंटू 6 72 होता है। अब यहाँ पर ना, जब आप 12 इसके साथ डिवीजन करते हो ना, आप अगर ये चीज़ भी आप प्रैक्टिस करो, अपने इसी प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये चीज़ें ना आप अपने ब्रेन में कैलकुलेशन करोगे। अब जैसे मैं अपने ब्रेन में कैलकुलेशन कर रही हूँ, मैंने आपके सामने वैल्यूज़ डाली हैं। अब ये देखिए 20 है, 12 और 20, 12 2 ज़ा 24 होता है, यानी ये 1 ही आएगा मेरे पास। अब 1 के बाद मेरे पास कितने रिमाइंडर बचे, 8 जो है
8 का मैंने 0 लिया तो 80 तो नहीं होगा, लेकिन 72 है तो 1.6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह करके आपने ना अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है। आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 1 से लेकर 20 तक के टेबल सारे आते हों। ठीक हो गया। जब आपको 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स आएंगे ना, तो ये अपने आप आपको पता होगा कि 12 2 24 होता है, तो ये तो नहीं है। अब जैसे मुझे ये चीज़ याद थी कि 12 5 60 होता है। अगर आपको 12 तक भी टेबल्स आते हैं तो गेम आपके हाथ में ही है अभी। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने कौन सी टेक्निक अपनी यूज़ करनी है, वो है यूनिट कैंसिलेशन रूल, और इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमारे पास अगर साइंटिफिक नोटेशंस में अगर आप कन्वर्ट कर लो ना, कोई भी आपके पास फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। आपके पास उन्होंने 4300 दे दिया है, उसको डिवाइड करने के लिए कहा है आपको कि 2000 से डिवाइड करें, या इतनी मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे दी हैं, तो आप इनको क्या करोगे? आपने इसका इधर ले आना है, 10⁻² कर लेना है, इसको आपने 10⁻4 कर लेना है। तो ये अब 43 को 2 से डिवाइड करना कितना आसान है। अब ये 4 2, तो मेरे पास अब देखो ना, ये 4 है और ये 2 है, तो 4 जो 2 के साथ डिवाइड होता है वो कैसे होता है? यहाँ पर ये 2 है, 2 4 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो है ये 1 है, 1 पे अब ये डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। 2 के साथ डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद ये जो 1 है, इसका 1 उधर कैरी गया, तो यहाँ पर हमारे पास हमें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो 0 नहीं है ना, तो वो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास, इस आंसर में आपने एक तो ये हमने ऊपर जाके उसको माइनस कर दिया, और ये अब हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम ये -2 हो गया, और ये 21.5 है। अब इसको आप इधर ले जाओ, 21 हमने 2 डिजिट इधर जाना है, तो 0.215 हमारा आंसर है। अब हम कैलकुलेटर पे भी चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया भी है या नहीं। अच्छा, तो मैंने कैलकुलेटर पे भी ये सॉल्व किया, तो देखें आंसर वही आ गया है। तो आप इस तरह की चीज़ें अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपको याद आएगा, और आपने, मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है, ताकि आपको भी इसी तरह की चीज़ें याद हों। अब मैंने ये बहुत पहले अपने मैथ्स, मुझे 4th ईयर MBBS का हो गया, और मैं इतने अरसे बाद अपने मैथ्स के कैलकुलेशन कर रही हूँ, और अभी भी मुझे आती हैं। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। तो अब हम अगले अपने रूल की तरफ जाते हैं। आप लोगों को ना कन्वर्जन सारी पता होनी चाहिए। कन्वर्जन्स अब इस तरह के आपके, अगर आप एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हो ना, अब जैसे ये सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, और अब इन तीनों यूनिट लिख लेती हूँ मैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। अगर आप छोटे से बड़े में जा रहे हो ना, तो आपने डिवाइड करना है छोटे से बड़े में। ठीक है। अगर आप बड़े से छोटे में आ रहे हो ना, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको मैंने इसलिए इस तरह याद रखा हुआ था, आप छोटा, जो छोटा है ना, छोटे ने अगर बड़ा होना है ना, तो उसने अपने आप को डिवाइड करना है। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए ना हम एक कहानी पढ़ लेते हैं। ठीक है। आपको, आपने ना वो चीज़ सुनी होगी जो कहते हैं वो लोग कि अगर आप बड़े बनना चाहते हो ना, तो आपने अपने चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना है। आपको अपने जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपने डिवाइड करनी है दूसरे लोगों में, आप बड़े बनो। ऐसा कहते हैं ना, वो बड़ा इंसान है जो अपने आप को ना डिवाइड करता है अपनी लोगों के दरमियान में, अपनी चीज़ों को अपने फैलाता है, या फिर जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, जो देता है लोगों को। तो इस तरह आपने याद रखना है कि अगर आप छोटे से बड़े बनना चाहते हो ना, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है। आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए और आपने डिवाइड करना है, तभी आप ना बड़े बन सकते हो, वरना बड़े नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपने बड़े से छोटा बनना है ना, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, आपने मतलब ही बन जाना है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब जैसे हमारे पास ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मैंने मीटर में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको डिवाइड कर दूँगी उस डिजिट को। जैसे 40 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूँगी, तो ये 0.4 मीटर आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। मैंने आप लोगों को इसको याद करने के लिए छोटू सी स्टोरी भी बता दी है, जो कि अभी अभी मेरे जहन में आई है। चलें अब हम दूसरी ट्रिक्स जो है वो भी करते हैं। अब आपके पास ना फ़िज़िक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जैसे आपके पास डिग्री है ना, तो आपके पास ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, 1/3, 1/4, 2/3। आपको इनकी कन्वर्जन्स आनी चाहिए। 1/2 हमेशा 0.5 होता है, आंसर इन दोनों में आ सकते हैं। ये 0.33 होता है, और ये 1/4 0.25 होता है,
और ये 2/3 जो है वो 0.66 के इक्वल होता है। ये आपको कन्वर्जन्स जो हैं ये आनी चाहिए आपको, ठीक हो गया। अब इसके अलावा और भी कन्वर्जन्स होती हैं जो, अब इनके अगर स्क्वायर रूट हम ले लें, अब वो स्क्वायर रूट होते हैं हमारे पास, जैसे 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1.4 है, 3 का हमारे पास 1.7 है, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 होती है, या फिर उसकी 22.7 होती है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। 1/3 जो होता है वो हमारे पास 0.33 होता है, 1/6 जो है हमारे पास वो हमारे पास 0.16 होता है, और 1/9 हमारे पास 0.11 होता है। ये सारी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। आपको टेबल आने चाहिए 2 से लेकर 20 तक, और आपको स्क्वायर्स आने चाहिए 1 से लेकर 30 तक, और आपके पास जो क्यूब्स हैं आपको वो 1 से लेकर 12 तक आने चाहिए। फिर आपकी कैलकुलेशन ना हलवा हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूलाज हैं उसमें पाई क्यूब है, क्यूब की वैल्यू है, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी अगर आपको ये आएंगी। और ये कैसे आएंगी? अगर आप एक जगह लिख लोगे आपको कभी नहीं आएंगी। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा फार्मूलाज में, फिर जाके आपको आएगी। और वो प्रैक्टिस आपने किसकी करनी है? एमसीक्यूज़ की करनी है, आपने अपने न्यूमेरिकल्स की करनी है। इस तरह प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और इसके अलावा ना हमारे पास एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जैसे वो फार्मूला में ना आपको पता है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है? 22.4 होता है। अब 22.4 1 मोल में 22.4 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो हमारे पास। अब ये जो वॉल्यूम है ना, आपको वो कह दे कि एक गैस ने 44.8 लीटर उसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, मिलीलीटर है या लीटर, ये कंफर्म आप करना। तो वो अब ये देखें, अब आप अगर अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते, अगर आप टेंशन ना लेते, तो आपको पता चल रहा है कि 22 का डबल हुआ हुआ, ये तो 2 मोल ही बनता है। लेकिन हम जैसे ये इक्वेशन देखते हैं ना, हम कहते हैं ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही मुश्किल वैल्यू आ गई है। हालांकि वैल्यू वो देखें, अगर आपने ये चीज़ सही तरह याद की होगी तो ये तो इसका डबल है। एमडी कैट में ऐसे एमसीक्यूज़ भी आते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक्टिवनेस को देखते हैं कि आप हाजिर दिमाग हो भी या नहीं। आंसर क्वेश्चन में बाजूकात लिखा होता है। तो आप ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को इग्नोर मत किया करो। आप देखा करो, आप अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? जब आपने अपनी प्रैक्टिस में ना ये चीज़ सोची होगी कि 22 का अगर मैं डबल करके आ सकता है तो वो क्या होगा। इस तरह ये आप खुद से अपने आप से बातें करो कि ये चीज़ें होंगी। अब कुछ और भी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताई थी एक चीट शीट आप लोगों ने अपने पास ना बना के रखनी है, हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की, जो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री का करेंगे। अब ये जो चीट शीट होगी ना, ये आपकी हेल्प करेगी आपके एमडी कैट क्रैक करने में। आप जब भी कोई भी बुक एमसीक्यूज़ या टेस्ट या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपने इस चीट शीट को निकाल लेना है उस चैप्टर की, और आपने उसको देख के करना है। अब ये चीट शीट है क्या? ये चीट शीट ना सारे फार्मूलाज की शीट है जो उस चैप्टर के हैं। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला एक शीट पर आपने लिख लेने हैं। पहले तो आप इसके लिए लेक्चर आपने जो भी लिखा होगा आपने उसके फॉर्मूलाज इधर लिख लेने हैं। ये फॉर्मूलाज आपने लिखे होंगे। जब आप देखकर भी करोगे ना प्रैक्टिस, तो बेशक आपके आंसर ठीक हो रहे हैं ना, तो लेकिन आप जब अपने हाथों से इसको लेके गुजरोगे ना कि ये इस तरह हो रहा है, तो वो चीज़ आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इन फॉर्मूलाज को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। आप एक मरतबा इसके साथ एमसीक्यूज़ अपने सारे ये सामने रखी, प्रैक्टिस करते गए, सॉल्व करते गए, देखिएगा आपको ये फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अपने पेपर के दौरान अगर आप काम रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस ही आपको आंसर्स बताएंगे। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया? इन फिज़िक्स के ट्रिक्स को फॉलो करें, अपने माइंड को एक्टिव बनाएं कि मैंने इस तरह करना है। टेबल्स जो हैं वो देखें, अपने आप को डॉच करके टेबल्स दें कि अगर 2 6 आर क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। अभी 12 होता है, अगर आपने इसको डॉच करके अपने आप को दिया होगा ना, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस की होगी, तो ये आपको तभी याद होगा। तो इन चीज़ों को ना फॉलो करें, टेंशन ना लें। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है अगर आप प्रैक्टिस करते जाएँ। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बहुत परफेक्ट। तो आप लोग भी परफेक्ट बन सकते हो, बस प्रैक्टिस करते जाओ।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।